नेक्स्ट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न बनता है। तो इसके लिए भी अपने को एक वायर चाहिए, कंडक्टिंग वायर, और लेकिन हम उसको फोल्ड कर लेंगे, एक सर्कुलर शेप में फोल्ड कर लेंगे। इसको हमें कनेक्ट करना है स्विच से और बैटरी से कनेक्ट करना है। ठीक है, यहां पर भी अगर हमें ऑब्जर्व करना है इसको, तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ऑब्जर्वेशन के लिए हम इस वायर को भी एक कार्डबोर्ड के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। कार्डबोर्ड पे इंसर्ट करवाने पर और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे आयरन पाउडर, इस पे स्प्रे कर देंगे। और करंट पास करवाने पर इसमें भी क्या होगा, आयरन पाउडर डालने पर इसमें भी आयरन पाउडर एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज हो जाएगा। दोनों साइड हम ये करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर वायर के चारों तरफ क्या बन जाएंगे, जैसे स्ट्रेट वायर में कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे थे, उसी शेप में क्या बन जाएंगे, इसमें भी कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे। तो हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि जब एक स्ट्रेट वायर को हम कैसे शेप में चेंज कर देंगे, एक सर्कुलर लूप जैसी शेप में चेंज कर देंगे, तो उसके चारों तरफ भी क्या बन जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सर्कल बन जाते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल की शेप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न बनता है। ये भी नॉर्मल नहीं देखा जा सकता, इसको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। आयरन पाउडर डालेंगे कार्डबोर्ड पे, तो कार्डबोर्ड पर वो अरेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो डायरेक्शन होगी अपवर्ड डायरेक्शन है, क्योंकि करंट पॉजिटिव से जा रहा है तो इधर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी होगी, MFL की डायरेक्शन क्या होती है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज हम ये पढ़ चुके हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें मूव करेंगी। सभी जो सर्कल हैं उन सब में इनका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन जब ये करंट नीचे की तरफ आ रहा है, इस साइड देखिए सर्कुलर लूप है, तो डाउनवर्ड आएगा करंट सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। इसके चारों तरफ भी क्या बनेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। और जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, इनकी जो सेंटर है, कहीं पर भी सेंटर है, वो सेंटर क्या होगा, वायर इसका सेंटर होगा। स्ट्रेट वायर में भी वायर ही सेंटर था और लूप पे भी वायर ही इसका सेंटर होगा। और पैटर्न कैसा बन रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल्स का पैटर्न बन रहा है। कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में ये डायरेक्शन इसकी फॉर्म होगी, पैटर्न बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। यहाँ पर जब करंट डाउनवर्ड है तो डायरेक्शन कैसी होगी, जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पर करंट डाउनवर्ड है तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होने से क्लॉकवाइज, तो मतलब ये स्ट्रेट वायर की तरह ही है इसमें। बट इसमें क्या होगा कि अगर हम बीच में देखें, ऑब्जर्व करें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के सेंटर में बन रही है, सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। और स्ट्रेट बनने का रीजन क्या है, ये और ज्यादा इसके और कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के सर्कल्स बनते हैं, तो देखिए इन सबकी जो डायरेक्शन है वो सर्कल के अंदर, मतलब लूप के अंदर सबकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। लूप के अंदर कंसेंट्रिक सर्कल की डायरेक्शन सेम होने से सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐड हो जाएंगी और ऐड होकर के एक स्ट्रेट लाइन बना देंगी। इन द सेंटर ऑफ द लूप the direction of all magnetic field lines are same, so the magnetic field is add up and make a straight line of magnetic field. ओके, तो अपने को इसमें एक चीज ही अलग है वो ध्यान रखनी है कि सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल ही स्ट्रेट बनेगी और ये जो कार्डबोर्ड है उसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर बनती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये प्लेन की हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें अपने को ये तीन बातें ध्यान रखनी है। वही दो चीज़ें तो कॉमन है, स्ट्रेट वायर जैसी ही है कि सर्कुलर वायर में क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताएंगे हम कि सर्कुलर लूप में पैटर्न कैसा होगा, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
कंसंट्रिक सर्कल की शेप में ये फॉर्म होती है, जिनमें सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, वायर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। दूसरी चीज अपने को डायरेक्शन बतानी है कि डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो किस पे बेस्ड है, ये उसी पर बेस्ड है, इस पर राइट हैंड थंब रूल पर ये बेस्ड होगी, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल पर बेस्ड होती है। करंट अपवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज, और करंट अगर डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तीसरी चीज इसमें हमने क्या बतानी है कि इन द सेंटर ऑफ द लूप, इन द सेंटर ऑफ द लूप अ स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बाकी सारी कर्व शेप में थी, आपने अभी ऑब्जर्व किया होगा कि बाकी सारी कर्व शेप में है, बट सेंटर वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट होगी। अ स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी ऑब्जर्व, अ स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व की जाएगी। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न अगर अपने को बताना है, बिकॉज इन द सेंटर the direction of all magnetic field line, in the center the direction of all magnetic field line, all magnetic field line is same, सबकी सेम है, so all magnetic field will be add up, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। और एक और चीज़ क्या ध्यान रखनी है अपने को, ये जो लाइन होती है वो क्या कैसी बनेगी, ये जो लाइन है वो इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर बनती है। द सेंट्रल लाइन, द सेंट्रल मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हमेशा जो प्लेन हमने लिया है, कार्डबोर्ड लिया है, उसके हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो ये 4 पॉइंट आपको कंसंट्रिक सर्कल्स के साथ साथ अपने को याद रखने हैं। प्लेन की परपेंडिकुलर होती है, यानी कि जब सर्कुलर लूप का अपने से पूछा जाता है तो अपने पास 4 पॉइंट हो गए, और अगर स्ट्रेट वायर का पूछा जाता है तो 2 पॉइंट में हम उसको बता सकते हैं कि जो पैटर्न है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शेप में होगा, जिनका वायर है वो सेंटर होता है, MFL यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल पे बेस्ड होगी, अपवर्ड करंट जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड करंट आएगा तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। सेंटर में जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनती है, और स्ट्रेट बनने का रीज़न भी अपने को याद रखना है क्योंकि सारा का सारा डायरेक्शन है वो सभी का सेंटर में सेम होता है, तो सभी मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा, और स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड भी इसी में होता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेंटर, सेंटर पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें सभी मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर में ऐड हो जाती है, डायरेक्शन सेम होने से वो स्ट्रेट बनती है, और प्लेन की हमेशा कैसी होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बीच में। अब देखिए इसमें फैक्टर्स और बताने हैं अपने को। फैक्टर्स स्ट्रेट वायर में 2 ही फैक्टर थे, एक तो करंट था और दूसरा रेडियस ऑफ कंसंट्रिक सर्कल। तो अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न इन अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में किस तरीके से ये फैक्टर होते हैं। देखिए एक फैक्टर तो वही है करंट, करंट को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रेडियस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर हम कह सकते हैं कंसंट्रिक सर्कल्स, इसमें अपोजिट था कि हम इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, इसमें ये अपोजिट था। तीसरी चीज़ अपने को इसमें ध्यान रखनी है, एयर गैप, या फिर ये 2 पॉइंट मैंने फिर से एक्सप्लेन नहीं किए क्योंकि हम पिछले टॉपिक में इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो करंट, या फिर देख सकते हैं कि करंट बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा,
और रेडियस बढ़ाने पर जितना हम उससे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है उतना कम होगा। एयर गैप का मतलब है रेडियस ऑफ लूप। यहाँ पर लूप की रेडियस, मान लीजिए आपने बड़ा लूप लिया है तब इसकी रेडियस बड़ी हो जाएगी, और एक छोटा सा लूप लिया है आपने तो इसकी रेडियस छोटी हो जाएगी। अब आप इससे आइडिया लगाइए कि अगर बड़ा लूप है तब मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव होगा या फिर छोटा सा लूप है तब इफेक्टिव होगा। ऑब्वियसली आप लोगों ने यही बताया होगा कि अगर लूप बड़ा लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग होगी या वीक। अगर लूप की साइज बड़ी करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। बड़ा लूप होगा तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में वो ज़्यादा हो जाएगी और कम इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर छोटा सा लूप है तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज आ जाएगी और सारा एड अप हो जाता है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 फैक्टर याद रखने। तीसरे पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि एयर गैप को बढ़ाते हैं या फिर रेडियस ऑफ लूप को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। अगर लूप की साइज छोटी रखेंगे हम तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, वीक की बजाय स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसमें आपको इसका डायग्राम, इसके पैटर्न के पॉइंट और फैक्टर्स के पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं।